नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित कविता पवन दूतिका। विद्यार्थियों, इस कविता के 2 पैराग्राफ हमने पहले भी एक वीडियो में पढ़े थे, फिर भी हम आज उन दोनों को कुछ सरसरी निगाह से देख लेंगे और जो अन्य बच्चे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने बताया है कि जो राधा जी हैं वो पवन को संदेश वाहक मान करके, क्या बच्चों, पवन को यानी कि वायु को, जैसा कि पाठ का नाम ही है पवन दूतिका, वो वायु को पवन यानी वायु को संदेश वाहक बना करके श्री कृष्ण के पास भेजते हैं। और श्री कृष्ण उस समय मथुरा चले जाते हैं और वो पवन को एक मानव के रूप में मान करके अपने दिल का सारा हाल बता देती हैं। तो मित्रों, इस पाठ के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या राधा जी कहती हैं पवन से और कैसे कैसे अपना संदेश भेजती हैं श्री कृष्ण के पास। तो आइए मिलकर इस पाठ का आनंद उठाएं और मन से इसका अध्ययन करें। बैठी खिन्ना एक दिवस बेगे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः बाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी मीन्स बैठी, खिन्ना मीन्स उदास, एक मीन्स एक, दिवस मीन्स दिन, वेह मीन्स राधा जी, गेह मीन्स घर में। राधा जी एक दिन घर में उदास और अकेली बैठी थीं। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। द्रग युगल मीन्स होता है जोड़ा, आँखों का जोड़ा यानी दोनों आँखों से। क्या? आके आंसू, आँखों से आंसू आकर के क्या करते थे? धरा मीन्स पृथ्वी को भिगोते हुए। जब आंसू उनके आँखों से निकलते थे तो क्या करते थे? वो आंसू पृथ्वी पर गिरते थे और जब पृथ्वी पर गिरेंगे तो पृथ्वी को गीला कर रहे थे यानी कि भिगो रहे थे। उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे से, क्या हुआ? धीरे से, इसी समय धीरे से, इस सदन में इस घर में, पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सुगंधित वायु। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः में सुबह वाली, सुपवन में सुंदर हवा, इसी काल इसी समय वातायनों में खिड़कियों से आ गई। देखिए विद्यार्थियों, अब आगे क्या हुआ? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुक उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। और राधा जी कहती हैं संतापों में दुख, विपुल में तेजी से, दुखों को तेजी से बढ़ता देख के वह दुखिता बोली। क्या बोली? धीरे से कहती है श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका जी कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः की पवन, हे प्यारी सुबह की सुंदर हवा, क्यों मुझे इतना सताती हो। क्या तू भी है कर्षित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी काल की, क्या तू भी समय की क्रूरता से दूषित हो गई है। कलुषित मीन्स दूषित। क्या तू भी समय के इस क्रूरता से दूषित हो गई है। मेरे प्यारे नभ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से औ न भेजा संदेशा। जाके आए न मधुबन से
और न भेजा संदेशा। मेरे प्यारे नभ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। मेरे प्यारे नभ जलद से कंज से नेत्र वाले, नभ मीन्स नए, जलद मीन्स बादल, कंज मीन्स कमल, नेत्र वाले। मेरे प्यारे या मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादलों से, कंज से, कमल जैसे के समान नेत्रों वाले मेरे श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। विद्यार्थियों, राधा जी कहते हैं कि जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा, कि वो जब से गए हैं मधुवन, उन्होंने ना तो वो आए हैं, जाके आए ना मधुवन से, वो जब से गए हैं तब से ना तो आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो करके अपने प्रियतम के विरह में, अपने प्रिय के विरह में पागल हो रही हूँ। बावली मीन्स होता है पागल होना। मैं अपने प्रिय विरह के से क्या हो रही हूँ? पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे सुंदर पवन, हे वायु, तू जा और जा करके मेरी सब दुख कथा मेरे श्याम को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे बे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। हे वायु, ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन मीन्स घर, तज मीन्स त्याग कर, तू अल्प मीन्स थोड़ा, ज्यों ही तू मेरा घर को त्याग करके तू अल्प मीन्स थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। और तुझे शोभा वाली सुशोभित सुखद सुख प्रदान करने वाली ना जाने कितनी मंज में सुंदर कुंजे में बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। हे वायु, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और जो कुंजें मिलेंगी उनकी जो प्यारी छाया, जो बगीचे होते हैं उनकी जो प्यारी छाया भी होगी, और मृदुल स्वर, और उनका मीठा स्वर भी होगा। क्योंकि अगर जो हमारे बगीचे होते हैं वहाँ पे पशु पक्षी भी रहते हैं, और पक्षियों की मीठी मीठी सी ध्वनि, मृदुल स्वर, और जब हवा चलती है तो धीरे धीरे जब पत्ते सरसराते हैं उनकी भी आवाज़ होती है। तो प्यारी छाया, उन कुंजों की प्यारी छाया, मृदुल स्वर और मीठा स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और तुझे मैं मोह लेंगी तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो भी तू मेरे दुख को भूल करके वहाँ पर विश्राम मत ले लेना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान दर्शन। तो कहाँ पे थे? थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मना न होना। और राधा जी कहते हैं, हे पवन, हे वायु, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला। और राधा जी कहती हैं, और तू जब थोड़ा आगे बढ़ेगी तो थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस मीन्स मधुर, रव मीन्स ध्वनि का, धाम शतपुष्प वाला, शतपुष्प वाला तुझे सरस मीन्स मधुर ध्वनि वाला धाम मिलेगा।
अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और तुझे अच्छे अच्छे बहुत ही सौंदर्यशाली लतावान वृक्ष मिलेंगे, बहुत सारे लतावान वृक्ष मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा और प्यारा वृंदा विपिन मीन्स जंगल या वन, नहीं प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा जो वृंदावन है तेरे मन को ऐसा लगेगा जैसे मुक्त करने वाला हो, मुक्तकारी मिलेगा, मन को मोह लेने वाला मिलेगा। ऐसा लगेगा कि तू मुग्ध हो गई हो। आना जाना इस विपिन से मुंह मना न होना। लेकिन हे वायु, हे पवन, तू उस जंगल से, विपिन मीन्स जंगल से तू आना और जाना, परंतु मुंह मना ना होना। तो क्या उसके मोह जाल में ना फंस जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गाते उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब राधा जी कहती हैं, क्या कहती हैं, वायु से कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में, पथ मीन्स रास्ते में, क्लांत मीन्स है दुखी। जाते जाते अगर तुझे रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए, कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू उन सन्निकट मीन्स उनके पास, तो जाके उनके पास उनकी क्लांतियों, उनके दुखों को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे परस मीन्स स्पर्श करके, गात मीन्स शरीर को, उत्ताप मीन्स जलन, धीरे धीरे स्पर्श करके गात मीन्स उनके शरीर की जलन को मिटा देना। विद्यार्थियों, इसमें क्या है कि धीरे धीरे परस। अब वायु, जब ठंडी ठंडी वायु शरीर में लगती है तो मन को शांति और मन को आनंद मिलता है। वही राधा जी यहाँ कह रही हैं कि यदि कोई तुझे रास्ते में दुखी व्यक्ति मिल जाए, तो तू उसके दुखों को दूर कर देना और उसके पास में जाकर के उनके दुखों को मिटाना। हे वायु, हे पवन, धीरे धीरे परस मीन्स शरीर, गात मीन्स शरीर को, परस मीन्स स्पर्श करके, उत्ताप मीन्स जलन को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंधित वायु से उस श्रमित जन को, उस श्रमित व्यक्ति को प्रसन्नचित्त बना देना। आगे देखिए क्या कहती हैं, और कहते हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो ना तो सुंदरी को। जो थोड़ी विश्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। और कहती हैं, कौन कहती हैं, राधा जी कहती हैं। किससे कहती हैं, वायु से कहती हैं, पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे कोई, लज्जाशीला मीन्स शर्मीली, पथिक रास्ते में, पथिक मीन्स रास्ते में, महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि तुझे कोई शर्मीली महिला रास्ते में तुझे नजर आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी के। होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को। विकृत मीन्स हटाना, वसना मीन्स वस्त्र को, तो तू उस सुंदरी के वस्त्रों को हटा मत देना।
जो थोड़ी विश्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। और कहती हैं श्री राधिका जी कि जो थोड़ी विश्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अब गोद लेने का मतलब यह है कि वो गोद, वायु गोद में कैसे लेगी, मतलब उसके धीमी धीमी अच्छी ठंडी ठंडी वायु उसके शरीर में लगेगी तो उसको क्या होगी, उसकी थकान मिट जाएगी, उसको उसके मन में शांति और उसका मन आनंदित हो उठेगा। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। जो थोड़ी भी थकी हुई हो, श्रमित हो, तो वह, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, कौन, स्त्री, वही महिला जो रास्ते में मिली है, गोद ले श्रांति खोना। तो उसको गोद ले करके उसकी थकावट को दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और उसके ओंठों की और कमल मुख, यहाँ पे कमल रूपी मुख को क्या म्लानताएं मिटा देना। क्या करना, उसके ओंठों की और उसके कमल रूपी मुख की म्लानताएं, उसके मुख की जो दुख की रेखाएं हैं उनको मिटा देना। आगे देखिए, आगे बच्चों अब पढ़, तो कहाँ पे थे, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। और राधा जी कहती हैं कि हे वायु, हे पवन, यदि तुझे कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, क्लांता मीन्स दुखी, कृषक मीन्स किसान, ललना मीन्स स्त्री, ललना मीन्स स्त्री। कोई क्लांता, कोई दुखी किसान, महिला या स्त्री खेत में जो दिखाई पड़े, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे वायु, तुम धीरे धीरे परस में स्पर्श करके उसके दुखों को दूर कर देना, उसके दुखों को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। अब देखिए राधा जी क्या कहते हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद मीन्स बादल, व्योम मीन्स आकाश। आकाश में यदि कोई बादल जाता हुआ दिखाई पड़े तो तुम उसे ला करके छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। तो तुम सूर्य के मुख पर या सूर्य के सामने पर उस बादल को ला करके छोड़ देना। और जब सूर्य के मुख के सामने तुम बादल को छोड़ दोगे तो उस छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना मीन्स रमणी, युवती या स्त्री। सुकित मीन्स सुख प्रदान करना। तप्त मीन्स उस थकी हुई धूप में तपती हुई स्त्री को क्या करना। यदि कोई खेत में स्त्री कार्य कर रही हो और धूप बहुत तेज हो तो क्या कहते हैं वायु से कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। जाता कोई जलद बादल यदि आकाश में कोई जाता हुआ तुम्हें दिखाई पड़े तो तुम उसे ला करके उसकी छाया से उस भूतांगना मीन्स उस स्त्री को, उस रमणी, उस सुंदरी को क्या करना, छाया द्वारा सुकित कर देना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, प्यारी सोवावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू हो वेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और कहती हैं
कि तू जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। और जब तू जाते जाते जब तू कहाँ पहुँच जाए, मथुरा धाम में पहुँच जाए, तो तू उत्सुक हो जाना और क्या करना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। और तू उस मथुरा नगर की, मथुरा धाम की न्यारी मीन्स अलग ही शोभा देख करके मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। हे वायु, तू होवेगी चकित, लख मीन्स देख करके, तू चकित देख करके तू चकित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत से समान बड़े बड़े मंदिरों को देख करके तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और आभा वाले एकदम चमकदार कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क में सूर्य, ऐसा लगता है उनके कलश को देख करके मानो कि ये दूसरे सूर्य हों या दूसरा सूरज निकल आया हो। देखिए विद्यार्थियों, कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना बाधों मधुर सुर की मुग्धता को बढ़ाना। किम्बाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और देखिए क्या कहती हैं राधा, कहती हैं बाई से कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और हे पवन, तू जब सुबह हो तब क्या करना, तू देखे पूजा समय, पूजा के समय तू मथुरा के मंदिरों के, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य में बीच में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और नाना में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर की मुग्धता को और बढ़ा देना। किम्बाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किम्बाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों के। अब शब्दकारी फलों को, शब्दकारी फलों का मतलब है यहाँ पे बच्चों कि जो शब्दकारी फल, कुछ छोटे छोटे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो फल लगते हैं, जो बजते हैं, सबने देखे होंगे, सबके यहाँ होंगे। और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में तो मिल ही जाते हैं, जिन्हें बच्चे जब वो पक जाते हैं तो उन्हें बच्चे ऐसे ऐसे करके काफ़ी बजाते हैं। तो क्या करना, शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो के बजाना। हे वायु, तू उन फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव, मीठी मीठी ध्वनि से मुग्ध हो के बजाना। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ है इसका हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मित्रों, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।